पीएम नरेंद्र मोदी कल भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करने वाले गैर लाभकारी संगठन अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम यूएसआईएसपीएफ के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 31 अगस्त से शुरू इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की इस बार की थीम यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है। यूएसआईएसपीएफ एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। वीरवार सितंबर 3, 2020 शाम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीडीएस विपिन रावत ने भी समिट को संबोधित किया। सीडीएस रावत ने यूएसआईएसपीएफ के कार्यक्रम में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर कहा कि हमें ताज़ा हालात से निपटने की और आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने की तैयारी करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही सीडीएस रावत ने पाकिस्तान को भी चेताते हुए कहा कि किसी भी तरह का दुस्साहस या फिर कोई ऐसी घटना उसके लिए ठीक नहीं होगी। इस फोरम पर हुई प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। यूएसआईएसपीएफ विविधता से भरे लोगों को एक साथ लेकर आया था। इसका काम प्रशंसनीय है। जब 2020 शुरू हो रहा था तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी महामारी आएगी। जनवरी में हमारे पास कोरोना का एक टेस्टिंग लैब था। अभी देश भर में 1600 टेस्टिंग लैब हैं। हमारे यहाँ डेथ रेट दुनिया भर के मुकाबले काफ़ी कम है। हम अभी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पीपीई किट के निर्माता हैं। पूरे कोरोना पीरियड के दौरान लॉकडाउन के समय भारत सरकार का एक ही मकसद था, गरीबों की रक्षा करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी समर्थन प्रणाली है। इसके तहत लगभग 800 मिलियन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया। भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। फ्री कुकिंग गैस 80 मिलियन लोगों को दिया जा रहा है। महामारी ने कई चीज़ों को प्रभावित किया है, लेकिन भारत के लोगों की आकांक्षाओं को ये प्रभावित नहीं कर सका है। वर्तमान स्थिति एक नई मानसिकता की मांग करती है, एक मानसिकता जिसका दृष्टिकोण विकास के लिए मानव केंद्रित हो। हालिया महीनों में काफ़ी सारे सुधार हुए हैं। इनसे बिजनेस को आसान बनाया है। विश्व के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोग्राम पर काम जारी है। रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। हम बेहतरीन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों तक बैंकिंग, क्रेडिट, डिजिटल पेमेंट और इंश्योरेंस की सुविधा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इस महामारी ने दुनिया को दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को विकसित करने में केवल कॉस्ट ही नहीं बल्कि ट्रस्ट भी महत्वपूर्ण है। हमारा टैक्स सिस्टम पारदर्शी है। हमारे सिस्टम ने ईमानदार टैक्स पेयर्स को आगे बढ़ाया है। हमारा जीएसटी एकीकृत है। भारत अमेरिकी संबंध को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है। हमने अपने बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया। आज दुनिया हम पर भरोसा कर रही है। भारत दुनिया के लिए निवेश का सबसे अच्छा केंद्र है। 1.3 अरब भारतीय आत्मनिर्भर भारत के मिशन में जुटे हैं। आत्मनिर्भर भारत लोकल और ग्लोबल के साथ मर्ज करता है। आगे का रास्ता पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अवसरों से भरा पड़ा है। इसमें कोर इकोनॉमिक सेक्टर और सोशल सेक्टर भी शामिल हैं। हाल ही में रेलवे, डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र को खोला गया है। भारत में चुनौतियों के लिए आपके पास एक सरकार है जो परिणाम देने में विश्वास रखती है, जिसके लिए जीवन जीने में आसानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना व्यवसाय करने में आसानी। आप एक युवा देश को देख रहे हैं जिसकी 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। 2019 में भारत में एफडीआई 20% बढ़ा। ऐसा ऐसे वक्त में हुआ जब दुनिया में इसमें काफ़ी फीसदी की गिरावट देखी गई। ये हमारी एफडीआई स्कीम की सफलता को दिखाता है। उपरोक्त जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये यूएसआईएसपीएफ के सम्मेलन को संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ कहे थे। नरेंद्र मोदी देश को एक धागे में पिरो रहे हैं, देश को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके एक्शन से ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जो लोग इनका समर्थन नहीं करते वो भी इनकी बहुत सारी योजनाओं और
इनके काम करने के तरीके से प्रभावित होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोगों के सामने इन चीज़ों को मानते नहीं। कोई बात नहीं, एक अच्छा नेता अपने काम से बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है, और जब उसके साथ बहुत सारे लोगों का समर्थन हो तो चीज़ें और ज़्यादा बदल जाती हैं। हमारे देश की मुख्य समस्याएं गरीबों की प्लेट में खाना, उनकी रसोई में अनाज, और एक गरीब औरत को तन ढकने का, और उसके हाथ में कुछ पैसा रहने का, और उसको अपनी ज़िंदगी आत्मसम्मान से जीने का हक दिलाना है। तो इसी के साथ हम अपनी बात कंप्लीट करते हैं। ऐसी ही एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।